अली खान महमूदाबाद जो अशोक यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और इतिहास के प्रोफेसर हैं, जो 18 मई 2025 हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के कारण उनके फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। इसमें उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। मामला काफ़ी ये मामला काफ़ी चर्चा में है और इसे आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे CNN में आप लोगों का स्वागत है। 8 मई 2025 को अली खान महमूदाबाद ने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की थी। उस ऑपरेशन में भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी हमले पर ठिकाना किया था। पोस्ट में उन्होंने 2 महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सुफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की जो इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देखने को अच्छा है कि दक्षिणपंथी कर्नल सुफिया कुरैशी की भी तारीफ कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये लोग वास्तव में निरपेक्ष है तो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा जैसे मॉब लिंचिंग और अवैध बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी उतना ही जोर-शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने इससे कुरैशी कहा अगर ऐसा नहीं होता तो उनके इस टिप्पणी को कुछ लोगों ने गलत समझा और इसी सेना के खिलाफ ये देश का विरोधी माना महिला विरोधी या देश विरोधी माना। हरियाणा के बीजेपी युवा मोर्चा महासचिव और जेठरी गांव का सरपंच वोगेश जेठरी ने अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उनका कहना था कि अली खान का पोस्ट देश के खिलाफ भावनाओं को भड़काने वाला इस देश में धार्मिक आधार पर नफरत फैलाना जारी थी। आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी अली खान को पोस्ट पर गलत ठहरा गया। उनका कहना था कि पोस्ट में महिला का सैन्य या अधिकारी का अपमान किया गया है और इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ आयोग ने 12 मई को अली खान को सामान भेजा था, लेकिन उनके वकील उनके स्थानों पर पेश हुए। इन शिकायतों के आधार पर हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग FIR दर्ज की। उन भारतीय न्याय महिला संहिता की धारा 192 जो देश का संप्रभुता और एकता है और अखंडता का खतरा है। 353 सार्वजनिक स्तर या 79 महिला के सम्मान के ठेस पहुंचने वाला इस तरह का मामला दर्ज किया गया है। 18 मई सुबह 6 बजे 30 मिनट हरियाणा पुलिस ने दिल्ली में अली खान को घर से उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी गर्भधारी पत्नी के सामने कार्रवाई हुई जिससे लोगों का अनुचित बताया गया। उन्हें सोनीपत ले जाया गया और आरोप लगाया गया है कि उन्हें जरूरी दवाई लेने के लिए इजाजत नहीं दी गई। घंटे तक उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मामले में उन्हें 2 दिन का पुलिस हिरासत में भेजा गया और दूसरे मामले में जुडिशियल कस्टडी में। अली खान 14 मई को एक बयान को जारी कर रहे हैं। उनके पोस्ट की पूरी तरह से गलत समझा गया है। उनका कहना है कि उन्हें भारतीय सेना की तारीफ भी की थी और शांति सौहार्द बरकरार देने की कोशिश भी की थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महिला आयोग का उनका खिलाफ कार्रवाई करना या सेंसरशिप या उत्पीड़न का नया रूप से आयोग के पास मामले में कोई अधिकार नहीं है। उनके वकील कपिल बलवान ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और उनके अन्य लोगों को जैसे राजनीति या रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने भी ऐसे ही टिप्पणी की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अली खान की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने निंदा की। कांग्रेस, TMC और विपक्षी नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति को स्वतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेता बपन खेरा ने भी कहा कि उनका अपराध सिर्फ उसका नाम है, ये इशारा करते हुए उनके मुस्लिम होने का कारण है। TMC सांसद महुआ मित्रों ने भी कहा अली खान का इस पोस्ट को नेता आपत्तिजनक था और इसे देशद्रोही या अशोक यूनिवर्सिटी का एसोसिएशन उनकी गिरफ्तारी को भी निराधार या अनस्वीकार्य बताया गया। उनकी तुरंत से रिहाई की मांग की है। ये 1200 अधिक शिक्षार्थी क्षेत्रों या बुद्धिजीवियों ने एक पत्र का हस्ताक्षर करके अली खान के समर्थन में हरियाणा महिला आयोग की माफी मांगने के और वापस लेने की भी मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में उनकी रिहाई की मांग की और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। बीजेपी समर्थक कुछ लोगों ने कहा कि अली खान को पोस्ट देश विरोधी या इस देश के धार्मिक आधार पर नफरत फैला रही थी। कुछ लोग उनके परिवार को इतिहास का भी निशाना बनाया गया है। ये कहते हुए कि उनके दादा मोहम्मद आमिर अहमद खान मुस्लिम लीग के समर्थक थे जो भारत के विभाजन से जुड़े थे। हालांकि कई लोगों ने बीजेपी का दोहरा माइंड में अपमान के आरोप लगाया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सुफिया कुरैशी के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुफिया कुरैशी का आतंकवादी का बयान भी कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अली खान अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने 19 मई को चीफ जस्टिस और गवाही सामने तत्काल सुनवाई के लिए उठाया। कोर्ट ने 21 मई को सुनवाई के लिए सहमति दी। उनके वकील का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कानूनी रूप से ठीक नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पोस्ट कोई गलत इरादा नहीं था जो BNS के धाराओं के तहत जरूरी है। अली खान का पोस्ट भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ करता है और पाकिस्तान के आतंकवादी की नीति की आलोचना करता है। साथ ही यह भारत मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये होने वाली हिंसा पर सवाल उठाता है। उसके पोस्ट गलत समझा गया है और उनके गिरफ्तारी का अभिव्यक्ति स्वतंत्र पर हमला है। कुछ लोग उनके मुस्लिम होने का भी उनके परिवार इतिहास से जोड़कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका की सुनवाई जल्द ही
होने वाला है और ये देखना होगा कि कानूनी रूप से ये मामला कहाँ जाता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरा कोई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।